नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए कहानी के साथ है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। मनकपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भी बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। रोशन शहर में पला बढ़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मनकपुर के इंटर कॉलेज का हेडमास्टर बनाया गया था। रोशन, तो आज हमारी स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया समीर भी काफी खुश था, मगर समीर की बीवी सागर बिल्कुल खुश नहीं थी। समीर, हमारे हेडमास्टर रोशन जी का मनकपुर में स्वागत है। रोशन, अब हमारे मनकपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, सागर ने फुसफुसाते हुए समीर से कहा। सागर, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतनी ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। रोशन स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिरी गई। सब लोग डर गए। रोशन, ये कैसे हुआ? समीर, पता नहीं कैसे, हम तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाए थे, फिर कैसे हुआ? ब्रिजेश, पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। बुढ़िया हंसते हुए, उसको जगा दिया तुमने? रोशन, अरे ये क्या कह रही है? समीर, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम, तब तक आप हमारे घर पे रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। रोशन, अरे उसकी क्या जरूरत है? सागर, हाँ, उसकी क्या जरूरत है? समीर, तुम चुप रहो, आज से रोशन सर हमारे घर पे ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए और उसके बाद रोशन समीर के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था, तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ ब्रिजेश भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से ब्रिजेश की चारपाई हवा में उठने लगी। ब्रिजेश, ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर गिरती है। चारपाई टूट जाती है। ब्रिजेश को काफी चोट आती है। वह बेहद डर जाता है। ब्रिजेश, सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक काटी थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर थर कांपने लगा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठाया। ब्रिजेश ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा, ब्रिजेश, तुम। इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से ब्रिजेश की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वह जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले राजेश और श्याम जैसे ही उसके सामने से गुजरे और उन्होंने देखा कि ब्रिजेश का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून चल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही राजेश और श्याम डर के मारे जम से गए। वो वहाँ से सीधे मुखिया जी के घर पहुँचे। राजेश, मुखिया जी। समीर, हाँ राजेश, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों? राजेश, ब्रिजेश का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हुए। समीर, ये किसी इंसान ने तो नहीं किया, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। श्याम, भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहाँ से गुजरती हैं। बुढ़िया हंसते हुए, अब किसकी बारी है? रोशन को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इसी उधेड़बुन में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करें। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। रोशन पक्का कोई गांव का आदमी है जो कि नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आज फिर से आवाज हुई। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने साड़ी पहनी हुई है। वो भाग रही है। रोशन, कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है। रोशन भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे बहुत तेज भाग रही थी। मगर तभी एक और चीखने की आवाज आती है। इस बार वो मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। रोशन परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ती है।
रोशन देखता है कि ये तो सागर है, लेकिन वो भाग क्यों रही है और कहाँ जा रही थी। लेकिन इन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी रोशन को लगता है कि वह वापस घर की तरफ जाकर देखे कि क्या हो रहा है। वो वापस घर पहुंच जाता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है समीर मरा पड़ा है और उसका सिर्फ खून से सना धड़ वहाँ पड़ा हुआ है, मगर उसका सर वहाँ नहीं है। तभी राजेश भागता हुआ आता है। राजेश मास्टर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सिर स्कूल पे टंगा हुआ है। रोशन, तुमने किसी को आते जाते हुए देखा? राजेश, नहीं मास्टर जी। इतने में सागर भी वहाँ आ जाती है। सागर, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? रोशन, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सागर भी भाग रही थी। मैंने खुद देखा है इसको भागते हुए। सागर, हाँ भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति को क्यों मरूंगी? राजेश, तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? सागर, क्योंकि मैं रोशन जी को डराकर गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल की हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहाँ आ जाती है। बुढ़िया हंसते हुए, दो शिकार, अगला कौन? रोशन, ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? कैसा शिकार? सागर, एक मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। ब्रिजेश स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने रोशन जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार रोशन जी हैं। रोशन, मैं, सागर खां और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना होगा। राजेश, मगर कैसे? सागर, कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो रोशन जी को मारने आता है। रोशन जी, आप जैसे ही उसे देखें ये घंटी बजा देना। सागर ने रोशन को एक घंटी दे दी। अगली रात जल्दी ही आ गई। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था, चुड़ैल को भी। आधी रात को रोशन की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल हंसते हुए, आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, रोशन ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए। चुड़ैल को घेर लिया गया। कितनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आँखों में गुस्सा। सागर, तुम पद्मश्री? पद्मश्री, हाँ मैं। सागर, मगर तुम तो? पद्मश्री, हाँ मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो गांव में अपने बच्चों के लिए, ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सारे यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी। तब तक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर राजेश के सर को अपने हाथों में पकड़कर दोनों हाथों से पीट दिया। उसका सर फट गया और उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वो श्याम की तरफ बढ़ी। सब भागने लगे। श्याम को पकड़कर उसने को टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहाँ आई। बुढ़िया, रुक जा डायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सिर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। चुड़ैल, मातू। बुढ़िया, हाँ हाँ, मैं तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में सब कुछ भूल गए हैं ये। रोशन, मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सागर, पद्मश्री, हमें माफ कर दो बहन। हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया।
स्कूल बना और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे। वो चुड़ैल भले ही गुस्से में थी, मगर क्या वो गलत थी? पूछिए अपने आप से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।